हेलो, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए, एक हमें आयत दे रखी है, एक आयत दे रखी है हमें, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। देखिए, ये मैंने आपके सामने एक आयत बना ली। इस आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसी आयताकार पेपर को मोड़कर एक बेलन बना लिया जाता है। तो जितनी आयत की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर, वही बेलन की ऊंचाई कहलाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो आयत की लंबाई थी, उसी लंबाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, जो बेलन का एक सिरा वृत्त के आकार का ऊपर का होगा, जिसकी परिधि में वो आयत की लंबाई बदल जाएगी, इसकी परिधि में बदल जाएगी। ठीक है। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि आयत की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही बेलन की ऊंचाई होगी। तो अब ये लंबाई जो थी, इस बेलन के जो वृत्ताकार हिस्सा है उसकी परिधि में कन्वर्ट हो गई। तो हम लिख लेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है। और वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? जो आयत की लंबाई है 11, 2 पाई आर। ठीक है। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। देखिए, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई में 7 तो चला जाएगा 11 के साथ, 11 गुणा 7, और इधर बचेगा सिर्फ 2 गुणा 22 गुणा आर। ठीक है। अब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज़ यहाँ पर गुणा में है वो दूसरी तरफ बटे में चली जाएगी। देखिए, 11 दूनी 22 इज इक्वल टू आर। 11 से 22 कट गया, 11 दूनी 22। ठीक है। ऊपर बचेगा हमारे पास 7 और नीचे बचा 2 गुणा 2। इसका मतलब हो गया 7/2 की गुणा 2 से होगी तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7/4। अब हमसे पूछ रहे थे वृत्त का आयतन कितना होगा। हम लिख लेंगे बेलन का, सॉरी हमसे पूछ रहे थे बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r² h। पाई हमारे पास कितना है? 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 7/4, इसकी पावर 2 हो गई, गुणा एच। एच कितना था हमारे पास? एच हमारे पास था बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यही इसकी हाइट होगी, तो एच हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर 22/7 गुणा 7/4 को हम कितनी बार, पावर 2 लगी है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है। 7/4 गुणा 4। देखिए, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना ऊपर बचा? 22 गुणा 7/4। ठीक है। तो अब हमारा आ गया, देखिए हम इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 11 सत्ते 77, 77/2। और इसको अगर हम भाग देते हैं तो 77/2 को भाग देने पर हमारे पास आंसर आएगा 38.5 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना आ जाएगा?
बेलन का आयतन हमारे पास आ जाएगा 38.5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहे थे। आपको हमारा सवाल कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सवाल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।